आज कोर्ट में पेशी होने वाली है रोशनी के केस के खिलाफ। सचिन तगड़े सबूत लेकर अपने गवाहों को लेकर पहुंचने वाला है और दूसरी तरफ सभी लोग पहुंच गए हैं कोर्ट में। और रेणुका फिर से कहती है कि कोर्ट का टाइम हो गया है और पता नहीं ये कब आएगा अपने गवाहों को लेकर। तो कोर्ट के कुछ मेंबर कहते हैं बस इतनी जोर से कोर्ट में शोर मत मचाइए, चुप हो जाइए, आवाज़ कम कर लीजिए। रेणुका कहती है हाँ बिल्कुल चुप हो जाऊंगी, अपने मुंह पर उंगली लगाकर बैठी रहूंगी, एक शब्द नहीं बोलूंगी, हाथ जोड़ती हूँ, बस इस केस का आज फैसला सुना दो। तो उनकी वकील आकर कहती है कि आपके चुप बैठने से या मुंह पर उंगली रखने से इस कोर्ट में कोई भी चीज़ नहीं होगी, फैसला तो हो ही नहीं सकता। फैसला तभी होगा जब सारे सबूत आ जाएंगे। और तभी रेणुका कहती है परेश देख लो, ये लड़की जहाँ होती है, जहाँ इसका साया होता है ना, वहाँ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर इसका पति आज गवाह लेकर नहीं आया ना तो घर चलकर मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से आज बताऊंगी। और तभी परेश कहते हैं बस बस रेणु, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। तभी वो बैठ जाते हैं और जज साहब जो है वो आ जाते हैं। रोशनी और सचिन अपने गवाहों को लेकर आ जाता है। एक एक करके जब नंबर आता है गवाहों को पेश करने का, तो जब चचा को कोर्ट में पेश किया जाता है तो बड़ी चालाकी से रोशनी उसको भी नकार देगी कि ये मेरे चाचा बनकर ज़रूर आए थे, लेकिन मैंने इन्हें नहीं बुलाया था, इनको तो एक तरह से घूस देकर रिश्वत देकर तेजस ने ही बुलाया था। मतलब वो तो अपना तिगड़म भिड़ा कर ये साबित करने की कोशिश करेगी। और जब नंबर आएगा शिखा का, तो शिखा को देखकर सबसे पहले तो वो चौंक जाएगी कि ये मेरी दोस्त होकर इन लोगों का साथ दे रही है, और सचिन और साली की तरफ बड़ी घूर घूर कर देखेगी। तो जब उनकी वकील बुलाएगी कि हम शिखा को बुलाना चाहते हैं, तो कटघरे में जब शिखा आएगी उससे सवाल पूछे जाएंगे, तो वो कहेगी कि देशमुख परिवार को बिल्कुल भी नहीं पता था रोशनी के अतीत के बारे में, उसकी शादी के बारे में, उसके बच्चे के बारे में। तो वकील साहब पूछेंगे कि आपको ये सब गलत नहीं लग रहा था कि आप गलत का साथ दे रही हो? तो वो कहेगी कि उस समय मुझे बिल्कुल भी कुछ भी गलत सही समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे तो बस अपनी दोस्त का घर बसाना था, और कितनी बार तो रोशनी के बिहाफ में मैं ही इसकी आई का और इसके बेटे का ध्यान रखती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके मुझे समझ आ रहा है कि ये जो कर रही है वो गलत कर रही है, क्योंकि इसने एक झूठ छुपाने के लिए हजारों झूठ बोले हैं और गुनाह पर गुनाह करती चली गई है, और बहुत कुछ इसने गलत किया है। लेकिन रोशनी ये भी साबित कर देती है कि आज ये मेरे खिलाफ है, ये तो मेरे सच में, मेरे झूठ में मेरा सब कुछ साथ देती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। आज अगर ये मेरे खिलाफ खड़ी है ना, तो ये सब कुछ इसके पति की वजह से है, क्योंकि इसका पति सचिन का बहुत अच्छा दोस्त है, वो सचिन के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब कि वो शिखा की गवाही को भी एक तरह से खारिज करवाने की कोशिश कर रही है। क्या कभी ये रोशनी का भांडा कोर्ट में फूट पाएगा और इस केस का फैसला हो पाएगा? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।